नारद जयंती का कार्यक्रम पिछले 10-11 वर्षों से सतत चल रहा है। आज से 10 वर्ष पहले जब आज के इस डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, न्यू मीडिया, इस युग में ये प्रारंभ हुआ था, तो उस समय पहली बार जिसने भी सुना था उसकी भुएं बहुत बार तनी थी। अनुभव मुझे ऐसा हुआ कि 4-5 वर्ष पहले महाराष्ट्र में एक स्थान पर यह कार्यक्रम पहली बार हुआ था, वह मुझे जाने का मौका मिला था। उस कार्यक्रम के वहां के एक अच्छे विद्वान व्यक्ति कार्यक्रम में अध्यक्ष के नाते थे, तो उनके साथ थोड़ा चाय पर चर्चा हो रही थी। पहले थोड़ा संघ को जानते भी थे, तो बात करते करते कहने लगे, आप संघ के लोग बहुत चतुर हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या बात? उन्होंने कहा, आप पता नहीं कहां से खोज खोज के लाते हैं। उन्होंने कहा कि जर्नलिज्म हमने भी सुना होगा, जिस समय हमने प्रारंभ में वो वृत्त चित्र देखा, तो पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ, जर्मनी में कब हुआ, भारत में कब हुआ, भारतीय भाषा में कब हुआ, तो ये जब देख रहे थे तो उस सारे के बाद फिर हमने सुना कि देवऋषि नारद भारत दुनिया में सर्वप्रथम पत्रकार, आदि पत्रकार, इस रूप में हमने उनको स्वीकार ये किया। तो उन्होंने कहा कि आप लोग हैं बहुत कमाल के, हर चीज के लिए कोई ना कोई एक प्रतीक आप ढूंढ लेते हैं। मैं बहुत देर तक सोचता रहा, मैंने मन में एक सवाल आया कि देवऋषि नारद की खोज संघ ने की क्या? इस रूप में हमने उनको पहली बार देखा क्या? ये बात मेरे मन में तुरंत आई। उस कार्यक्रम में जाने से पहले थोड़ा सा मैंने भी नारद जी के बारे में जानने का प्रयास किया था। जितनी जानकारी सबकी है उतनी हमारी भी थी। मैं बहुत बार कहता हूं, जिस विस्मृति का सब शिकार है हम भी उन्हीं में से हैं। लेकिन जब उनके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास हुआ तो ध्यान में आया कि भारतीय भाषा की पत्रकारिता का पहला समाचार पत्र निकला 1840 के आसपास शायद था, वो उद्दंड मार्तंड के नाम से। तो जिन्होंने वो निकाला, उस पत्र का अखबार के पहले पृष्ठ के ऊपर देवऋषि नारद का चित्र, उनको नमस्कार करके, और उन्होंने कहा कि आज नारद जयंती के दिन उनसे प्रेरणा प्राप्त करके हम इस समाचार पत्र का प्रारंभ करें। ये सवाल 2017 में है, 1840 में नहीं था, जब पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था भारतीय भाषा का। फिर पहला समाचार न्यूज एजेंसी भारत के अंदर आई, तो वो हिंदुस्तान समाचार प्रारंभ हुई 1948 में, शायद वो प्रारंभ हुई। लखनऊ में प्रारंभ हुई थी, तो उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल थे उन्होंने उनको पत्र लिखा, शुभकामनाएं दी, और शुभकामना देते उन्होंने कहा कि आपकी जो न्यूज एजेंसी प्रारंभ हो रही है, देवऋषि नारद को अपना आदर्श मानकर उनके विचारों के वाहक के रूप में ये काम अपनी भूमिका अदा करेगी, ऐसा विश्वास है। तो 1840 में आदि पत्रकार के रूप में देवऋषि नारद का स्मरण होता है, 1948 में होता है, 2017 में क्यों गड़बड़ होती है? ये 2000 के बाद जब प्रश्न आता है तो ये आरएसएस की खोज क्यों बन जाता है? ये एक विचार करने का विषय है। वास्तव में इस देश का जो विचार था, उस विचार में से जो एक दर्शन पनपा, उस दर्शन में से जो हमने आदर्श बनाए, उस आदर्शों में से जो हमने एक आदर्श जीने वाले व्यक्ति खड़े किए, ऐसे लोगों के जीवन का अनुसरण करके देश के अंदर एक सकारात्मकता का, विश्वास का वातावरण खड़ा होगा, तो देश के अंदर परिवर्तन आने वाला है। ऐसे समय के अंदर समाज के प्रत्येक वर्ग को अपने आदर्श खोजने हैं। पत्रकार जगत के अंदर भी आज जब सारी पत्रकारिता के ऊपर अनेक प्रश्न चिन्ह हैं, वो प्रश्न चिन्ह मैं नहीं लगाता, हम पत्रकार जगत के लोग जब आपस में चर्चा करते हैं तो बहुत सारी बातों को देखकर हमारा भी मन व्यथित होता है। जिस प्रकार की कभी कभी पत्रकारिता, अर्थहीन बहसें, जिन विषयों के बारे में घर में बैठकर भी चर्चा करनी मुश्किल होती थी, उन सारी बातों को टेलीविजन के ऊपर हम चर्चा होते देखते हैं, तो सबके मन के अंदर एक दर्द, एक पीड़ा खड़ी होती है। इसमें से बाहर निकलना है तो क्या करना? तो फिर हमको नारद जी जैसे आदर्श को ही अपने आदर्श के रूप में स्वीकार करना। भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर वो नारद जी का वर्णन करते हुए जब कहा, वो जो उन्होंने उसके अंदर चर्चा करते हुए कहा कि देवों में वो सर्वश्रेष्ठ हैं, उनको देवऋषि कहा,
और वो सारा करने के बाद जब उनके स्वभाव का वर्णन वो करना शुरू करते हैं, उनकी एक एक बात का वर्णन करना शुरू करते हैं, वो स्वभाव में सरल हैं, सबका हित चाहने वाले हैं, वो किसी के प्रति भी पक्षपात का व्यवहार नहीं करते, कोई भी बात कहनी हो तो बिना भय के बोलते हैं, वो क्रोध से, उद्वेग से, इन सब बातों से बाहर निकलकर उनका हर समय का आचरण और व्यवहार रहता है, और उनका ज्ञान, उनका इतिहास, इन सब विषयों की जानकारी, वो सारी बातों का वर्णन करते हुए मैं कभी कभी सोचता हूँ कि गीता के अंदर वो जो नारद जी के बारे में भगवान कृष्ण ने कहा, वो सब पत्रकार अपने सामने आदर्श के रूप में रखकर उसको एक बार केवल हम पढ़ेंगे तो आज जो कभी हमको इस सारी पत्रकारिता के अंदर कहीं ना कहीं एक एजेंडे के साथ, कहीं ना कहीं किसी एक पक्ष का विचार मन में रखते हुए और कभी कभी एरोजेंस के साथ बहुत सारी बातें होती दिखती हैं, उनमें से बाहर निकलना है तो हमको भी अपने लिए आदर्श खोजना होगा। वास्तव में इस राष्ट्र के पुनर्निर्माण के यज्ञ में सबको अपनी भूमिका अदा करनी है, और वो सबको भूमिका अदा करने के लिए हर क्षेत्र के अंदर हम आदर्शों को स्थापित करें। तो नारद जी का जो महत्व है पत्रकारिता के जीवन में और उनका जो स्थान है, उनका जो प्रतीकात्मक हमारे सामने जीवन चरित्र है, उसका महत्व यही है कि हम नई नई कुशलताएं, नई नई टेक्नोलॉजी और बहुत सारे नए प्रयोग सीखते चले जाएंगे, लेकिन उसके साथ एक बात महत्वपूर्ण अंडरलाइन रहे कि इसका उपयोग लोक हित में होना चाहिए। और इसी का प्रतीक देवर्षि नारद है। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है कि बात, अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत आ गई और सोशल मीडिया का बहुत सारा उल्लेख हो गया, तो टेक्नोलॉजी अभी तो और आगे बढ़ेगी, ये रुकने वाला नहीं है सिलसिला। हम अच्छा लगे हमें बुरा लगे, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अभी तो मेटा आ गया, अभी तो ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी, और आप उसमें तो रुकिए मत, उससे आगे भी है, उससे आगे भी कमांड्स आएगी, बहुत सारी कमांड्स आएगी। और इसीलिए ये बात रुकने वाली नहीं है, इसलिए टेक्नोलॉजी से डरने की भी बात नहीं है, क्योंकि ये तो हमेशा शॉकिंग रहता है। जब पहली बार किसी ने प्रिंटेड चित्र बनाया होगा तो शॉक लगा होगा, पहली बार मोशन पिक्चर बनी होगी तो लोगों को लगा पता नहीं बच्चे क्या देखने जा रहे हैं, शॉक हुआ होगा, पता नहीं क्या होगा बाद में। जब पहली बार रेडियो चला होगा, मशीन से आवाज़ आने लगेगी तो शॉक हुआ होगा। तो ये नए नए टेक्नोलॉजी के शॉक्स तो पुराने ज़माने से ही लगते रहेंगे, और इसीलिए आने के आगे भी ऐसा होगा। अब महत्वपूर्ण ये होगा कि हम कौन सी बातों को स्थायी रूप में इसमें पक्का रखेंगे। तो मुझे लगता है कि सबसे पहली बात है कि सत्य को लेकर जाना है, सत्य के साथ कोई समझौता। बिल्कुल जैसे आजकल कहते कि जैसे कोई कलाकार हो, कोई विद्वान हो, कोई शोधकर्ता हो, कोई पत्रकार हो, तो उसकी क्रिएटिव फ्रीडम होनी चाहिए। कोई फिल्मकार हो, कोई गाना लिखने वाला कवि हो, गीत लिखने वाला कवि हो, गायक हो, हर एक की अपनी एक क्रिएटिव फ्रीडम होनी चाहिए, और बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से ये बात महत्वपूर्ण होगी कि आपके निश्चित रूप से उस फ्रीडम के साथ साथ सत्य बात लोगों के पास जानी चाहिए। मुझे लगता है कि आज के समय में ये बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे समाचार तो आ जाते हैं, बहुत सारी। मैं कई बार पूछता हूँ लोगों से कि आपने कितने समाचार बनाए, तो बोलते एजेंसीज लोग बोलते हैं हमने 800 समाचार बनाए। कई बार डिजिटल पोर्टल वालों को पूछते हैं, वो 800 समाचार एक एक दिन में क्रिएट कर देते हैं। तो बहुत सारे समाचार होते हैं, और इसलिए ये बात मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किस बात को प्रायोरिटी में लोगों के पास पहुंचाना चाहते हैं, किस सत्य को लोगों के पास पहुंचाना चाहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि लोकहित
उसमें बहुत महत्वपूर्ण आधार है। मतलब निश्चित रूप से आपका क्रिएटिव फ्रीडम है, लेकिन लोगों का क्या होगा, देश का क्या होगा, हमारे देश में उस तो एक जिम्मेदारी भी उसके साथ जुड़ी हुई है। और इसलिए मैं कहूँगा कि पूरे समाज की ये अपेक्षा है हर प्रोफेशन के लोगों से, और पत्रकारिता का प्रोफेशन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो डायरेक्टली इट कैप्चर्स द माइंड, हमारी पूरी थिंकिंग प्रोसेस उससे प्रभावित होती है। और इसीलिए मुझे लगता है कि एक जिम्मेदार, एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म ये आज बहुत समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। देवर्षि नारद भी सब जगह जाते थे, सब जगह समाचार इधर से उधर देते थे, संवाद बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन संवाद उनके जीवन में बहुत सारे कार्य हैं। अगर देव और असुरों में अगर कोई विवाद हो रहा है तो इधर से उधर समाचार पहुंचाते हुए कोई ना कोई रास्ता निकालने का भी उसमें प्रयास है। मतलब तो मुझे लगता है यहाँ जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती थी, लोकतंत्र चल रहा है, जैसा आया वैसे हमने बता दिया, नहीं। मुझे लगता है ये लोकतंत्र मजबूत कैसा हो, लोगों की लोग कैसे अधिक जागरूक हो ताकि उससे भी हमारा लोकतंत्र मजबूत हो, इसमें भी मुझे लगता है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जो लोग हैं और खासकर जो नेतृत्व में, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और आज भी इस मंच से थोड़ा नारद जयंती और नारद का महत्व आई, ये बात आई, इसलिए मैं उसको ज़्यादा दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे जो पत्रिका में मेरा समय लिखा था वो समय तो पूरा हो चुका है, इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा। लेकिन ध्यान में आता है कि जो संवादहीनता है वो हमेशा तनाव को या कभी कभी युद्ध की स्थिति को भी लाती है। इसलिए अपने यहाँ पर संवाद का हमेशा से महत्व रहा है, संवाद बना रहना चाहिए। उस संवादहीनता के कारण से महाभारत का युद्ध तक हुआ। इसलिए जब युधिष्ठिर ने पूछा भीष्म पितामह से कि ये क्या कारण रहा, तो उन्होंने कहा है कि अगर ठीक समय पर और सही से संवाद होता तो इतने बड़े युद्ध को टाला जा सकता था। इसलिए समाज में और ये हमेशा संवाद बना रहना चाहिए। और नारद जी की भी भूमिका वही थी, वो संवाद करता ही थे, संवाद ही करते थे सबके साथ। लेकिन हमारे भारतीय सिनेमा ने थोड़ा उनकी छवि को उस तरह से प्रस्तुत किया कि नारद के बारे में लोगों का देखने का दृष्टिकोण थोड़ा बदल गया। जिसे कहते हैं ना कि किसी की छवि को बिगाड़ना हो तो फिर उसके बारे में थोड़ा इस तरह की अलग अलग प्रकार के प्रस्तुति करना चाहिए। तो वही नारद जी के साथ भी हुआ, और वहीं से लोगों को लगता है कि नारद जी तो बस ऐसे ही इधर की बात उधर करते थे, उधर की उधर करते थे। लेकिन आप सारे संवाद में देखेंगे तो उसमें समाज हित, राष्ट्र हित, ये हमेशा उसके अंदर रहता था। इसलिए वो कभी चेतावनी भी देते थे, सावधान भी करते थे और सलाह भी देते थे। तो मुझे लगता है कि मीडिया की भी भूमिका यही है। जो बात आई कि सभी पक्षों के बारे में निष्पक्ष लिखना चाहिए, निष्पक्ष बोलना चाहिए, किसी एक पक्ष में जाकर के खड़े होना, ये मीडिया की भूमिका नहीं हो सकती है। इसलिए पत्रकारों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी बोल रहे हैं, एक तो सत्य बोल रहे हैं और दूसरा किसी के पक्ष में, एक पक्ष में नहीं बोल रहे हैं। नहीं तो फिर हम भी उस एजेंडे का एक भाग हो जाएंगे, एक हिस्सा हो जाएंगे। हमारे पुराणों में नारद के बारे में बहुत विषय आते हैं, लेकिन ध्यान में आता है कि हर समय नारद की अपनी अपनी संकल्पना रही है। नारद की हमारी जो व्यक्ति की रेशा है, व्यक्ति की कल्पना है, ये स्वभाव से जुड़ी हुई है। जो व्यक्ति
सजग है, सक्रिय है और सशक्त है, उसको हमने नारद माना है। अनेक प्रकार की घटनाएं हमारे पुराणों में अनेक जगह उसका उल्लेख भी आता है। कभी कभी आश्चर्य लगता है कि अगर नारद जी ने उस समय उस घटना को होने देने से कुछ होना था क्या? कुछ चीजों को उन्होंने बदलाव करने का प्रयत्न क्यों किया होगा? जैसे एक पुराण में घटना आती है कि उनकी माता कैकसी थी और रोज पूजा करती थी, रोज नया लिंग बनाकर उसकी पूजा करने के, भगवान शिव जी की पूजा करने का उनका संकल्प था। एक दिन उनको शिव जी की पूजा के लिए लिंग मिला नहीं, तो उन्होंने अपने हाथ में मट्टी की पूजा करने का एक संकल्प लेकर शुरू कर दिया। उस समय रावण आ गए तो देखा उन्होंने कि माँ ऐसी पूजा कर रही है, अरे मैं तो इतना बड़ा राजा हूं, अमुक हूं तमुक हूं, उसके मन में तो आए क्या? और ऐसा कहते कि वो भगवान शिव जी के पास निकल गए। भगवान शिव जी आराधना में बैठे थे तो इन्होंने भी अपनी आराधना शुरू कर दी। बाद में भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, ये चलो ये माँ की पूजा के लिए इसको ले जाइए, और उसको लेकर आप लगातार 3 साल अगर आप पूजा करते हैं नित्य नियम से, तो आपको इंद्र पद से भी बड़ा पद मिल जाएगा, आपको अमरत्व मिल जाएगा। अब ये कथा यहां तक सुनती, आगे नारद का रोल शुरू होता है। नारद जी को लगा ये क्या होने वाला है? रावण को अगर इस प्रकार का वर ये पूजा करने से अगर प्राप्त होने वाला है, तो रावण तो दूसरे विश्व का, दूसरे धर्म का प्रतीक है, दूसरे एक प्रकार से प्रवृत्ति का प्रतीक है उस समय के हिसाब से। और फिर हमको ध्यान में आता है कि भगवान देवर्षि नारद जी ने उस सारे विषय को कैसे उस चक्र से बचाने की प्रयत्न किया है। तो नारद जी एक स्वभाव है जो लोकहित को रिप्रेजेंट करता है, लोकहित की प्रस्तुति रखने का प्रयत्न करता है, लोक स्तुति के लिए काम नहीं करता है। आजकल बड़ा एक प्रकार से जिसको नवनीत जी ने दूसरी भाषा में बताने का प्रयत्न किया है, लोक स्तुति के लिए लिखने वाले, लोक स्तुति का लिए अपना एक प्रकार से चलाने वाले लोग बहुत हो गए, लेकिन लोकहित का एक महत्वपूर्ण संदर्भ नारद जी ने हर समय रखने का प्रयत्न किया है। मुझे लगता है ये पत्रकार होने के नाते आपके लिए भी एक सम्मान की बात है, ऐसे मैं मानता हूँ। आप सब लोग लोकहित का विचार करने वाले लोग हैं, ऐसा मैं मानता हूँ।